पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम और उसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दिन रात की कोशिशों से ये मामला तय होने के करीब आ गया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के बयान में अच्छा खासा लतारा है नेतन्याहू को कि जब भी मुज़ाकरात करीब आते हैं ये कुछ ना कुछ करता है, वो अपने इंजन स्टार्ट कर लें, दुनिया का कारोबार दोबारा चलने को है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मऊ माहिदा जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे बिलाखिर फाइनलाइज हो गया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका बाकायदा ऐलान किया है। जुमे के रोज़ जिनेवा में होने वाला एक जो मीटिंग है उसमें अंदर ये बाकायदा साइन कर लिया जाएगा। ईरान भी इस पर मुतफिक है। ये माहिदा है क्या, इसकी शिकें क्या है और पाकिस्तान पर इसके असरात क्या हैं, इस पर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की आला क़यादत जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम और उसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दिन रात की कोशिशों से ये मामला तय होने के करीब आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाकायदा अपने ट्रुथ सोशल से इस बात का ऐलान कर दिया है और इजरायली अखबारों में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि लेबनान भी इसमें शामिल होगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के बयान में अच्छा खासा लतारा है नेतन्याहू को कि जब भी मुज़ाकरात करीब आते हैं ये कुछ ना कुछ करता है। अब के ये कहा जा रहा है कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह के हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं मनवाने में ईरान कामयाब हो गया है और इसमें ईरान की न्यूक्लियर पावर जो है वो भी किसी हद तक महफूज रहेगी। ईरान की तजारत खुल जाएगी और ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उसमें से भी 12 अरब डॉलर जो हैं उनको मिल जाएंगे ताकि वो तमीर व तरक्की के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा जो नुकसानात का तखमीना है वो तकरीबन 300 अरब डॉलर का है। वो कैसे हासिल किया जाएगा ये आपने हरमज़ बताएगी कि कैसे हासिल किया जाएगा, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आपने हरमज़ जुमे से खुल जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तेल के इंजन जो हैं, जहाज़ जो हैं, वो वेसल्स वो अपने इंजन स्टार्ट कर लें, दुनिया का कारोबार दोबारा चलने को है। डोनाल्ड ट्रंप से हम ये तो नहीं पूछेंगे इस वक्त में कि भाई रोका भी आपने था, आपने क्यों 12,000 किलोमीटर दूर आकर ये जंग दुनिया पर मुसल्लत की थी, ये तो बाद की बात है। लेकिन इस वक्त खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान की कोशिशों से ये अमन माहिदा जो है होने को है। जुमे के रोज़ जिनेवा में इस पर दस्तखत होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली या फ़िज़िकली दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर और सऊदी अरब का भी अपने पैगाम में शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने भरपूर तावन किया। कतर का डेलीगेशन कल भी तेहरान में मौजूद था। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो बारहा तेहरान जा चुके हैं। उन्होंने बंद लिफाफा जो था मुजबा खामनई के लिए वो भी पहुँचाया था और ये सारी जो कॉरस्पॉन्डेंट थी ये पाकिस्तान के ही ज़रिए हुई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं हाफिज़ आसिम, उनके लिए तो तस्वीर भी जारी की है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने अपने ट्वीट के अंदर और ये कहा है कि पूरे सबको जो है मुबारक हो, ये माहिदा जो है तय पा गया है। ये एक बड़ी कामयाबी है, एक ऐसी कामयाबी जिसमें सबसे बड़ा सेहरा जो है पाकिस्तान के सर बंधेगा। ना ईरान जीता ना अमेरिका जीता, जीत पाकिस्तान की हुई और पाकिस्तान इस अमन माहिदे को कराने में कामयाब हो गया जिसके लिए दुनिया इतने सालों से इंतज़ार में थी। और पिछले 28 फरवरी से लेकर आज तक यानी 108 दिन हो गए, इसमें तो बाकायदा जंग लड़ी जा रही थी। इसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव रोल प्ले किया है वो नेतन्याहू या इज़राइल का रहा है, जिसने हर ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरात के करीब पहुंचते थे, जैसे इस्लामाबाद टॉक्स थी उसमें भी बहुत करीब पहुंच गए थे, तो लेबनान पर हमला कर दिया था। अब भी ख़तरा नेतन्याहू से ही है। इज़राइल में अगर वो जो है दोबारा इज़राइल जो है या IDF जो है लेबनान में हमला करती है तो ईरान बाजी पलट सकता है। एक बात मैं आपको बताऊँ, मेरे एक ईरान में दोस्त हैं, उन्होंने जो मुझे ट्वीट भेजा, जो उन्होंने मुझे चीज़ें भेजी, उसके मुताबिक ये था कि ईरान जो है वो बिल्कुल तैयार था कि इज़राइल पर हमला कर दे। ये बड़ी बात है। हाँ जी, डॉक्टर राशिद नकवी साहब हैं ईरान से, उन्होंने कहा कि ईरान बिल्कुल करीब था कि हमला कर दिया जाए इज़राइल पर, क्योंकि इज़राइल लेबनान में फ़ौज कशी जो है वो जारी रखे हुए था। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है नेतन्याहू को डांट पिलाई और उसके बाद ये काम रुका, क्योंकि ईरान
पूरी तरह से तैयार था कि वो इसराइल पर हमला कर दे, और अगर इसराइल पर हमला कर देता ईरान तो कुछ ना बचता इसराइल का। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है, और उसने इन दिनों में बहुत ज़्यादा की है। इन्हीं ने डॉक्टर आशीष नकवी ने जो है जो मुझे बुझाया, उन्होंने कहा कि 7 दिन के लिए मामला जो हैं सीज़ फायर पर चले जाएंगे, और फिर इस माहदे की निटी-गिटीज़ जो हैं तय की जाएंगी, जिसमें इस्लामी जमहूरिया ईरान के ख़िलाफ़ तमाम पाबंदियाँ जो बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा ने, अमेरिका ने और दुनिया के बाकी ममालिक ने लगा रखी हैं, वो हटाई जाएंगी। यानी ईरान दोबारा से दुनिया की तजारत का हिस्सा बन जाएगा, और इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा ईरान के लोगों को होगा। ख़त्म माहदे की सूरत में तमाम पाबंदियाँ उठाई जाएंगी, तमाम वो करारदादें जो ईरान के ख़िलाफ़ पेश की गई हैं वापस ली जाएंगी अक़वाम मुत्तहिदा से, इन और तमीर नौ के लिए जो है वो काम किया जाएगा, और दोनों फ्रीकैन के दरमियान सालस मौजूद रहेंगे। इस 60 दिनों के दौरान जब ये माहदे को बाकायदा जो है एक मुस्तकिल जंग बंदी या मुस्तकिल रोल के गल्फ़ में एक मुस्तकिल रोल प्ले मिलेगा, उसमें ये सालस मौजूद रहेंगे। यानी पाकिस्तान और कतर जो हैं ये मौजूद रहेंगे। ये इस मुआहदात की वो शिकें हैं जिन पर तय पाया है कि जुमे के रोज़ दस्तखत होंगे। तमाम वो लोग जो इस मामले में शरीक रहे हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अवाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है, ईरान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये तमाम लोग वो लोग हैं जो इस जंग से परेशान थे। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने हमेशा ये दुआ की कि ये जंग बंद रहे और ये जंग दोबारा ना हो, अमेरिका अपनी फ़ौजें यहाँ से वापस लेकर जाए, और ये जो ब्लॉकेट कर रखा है आपने हमस का वो ख़त्म किया जाए। ख़त्े से दूर अमेरिकन फ़ौजें चली जाएँ तो कशीदगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि इसराइल में इतना दमखम नहीं है कि वो अकेले ईरान का मुकाबला कर सके। ईरान ने साबित किया है हर मौके पर कि वो अपना दिफा करना जानता है, और दिफा करने के साथ साथ उसने लेबनान और हिजबुल्लाह का भी दिफा किया है। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें सब लोगों के लिए मुबारकबाद ही मुबारकबाद है। तमाम लोगों के लिए तहनीती पैगामात पूरी दुनिया से आ रहे हैं। पूरी दुनिया के हुक्मरान जो हैं पाकिस्तान के रोल की तारीफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्रेडिट जो है वो भारत को एक आंख नहीं पाता है, लेकिन क्या किया जाए कि इस सारे मामले में पाकिस्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहा है, और पाकिस्तान ने ही दोनों मुल्कों को तकरीबन 50 साल के बाद आमने सामने ला बिठाया, और एक ऐसी जंग जिसकी होलनाकी से मैं ख़ुद भी कभी कभी काम जाता हूँ, और उसकी होलनाकी का मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह पाक करे ये जंग हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन जिस तरह से इसराइल की कार्रवाइयाँ हैं, कभी लेबनान में कभी गज़ा में, ये काम जो है ये भी गलत है। अमेरिका अगर इसराइल को समझा पाया कि ये जंग ख़त्म कर दी जाए तो मेरा ख़्याल है ये मुस्तकिल जंग बंदी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।